अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइबर टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंसर्ट टैब के फोर्थ पार्ट को हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है लिंक्स। इसमें हम स्टडी करेंगे लिंक्स के बारे में कि हम डाटा के अंदर लिंक्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा टूल है वो है हाइपरलिंक्स। तो हाइपरलिंक के बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि हाइपरलिंक होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी देखा हो कि आप किसी भी वर्ड को हाईलाइट देखते हैं या फिर आप अंडरलाइन देखते हैं, तो आप जैसे ही उस वर्ड को क्लिक करते हैं तो आप एक न्यू वेबसाइट पर या किसी एक वेब पेज पर, या आप कह सकते हैं कि फ़ेसबुक पेज पर, या फिर उसके अलावा हम कह सकते हैं कि यूट्यूब किसी चैनल पर आप पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए जो एक शॉर्टकट लिंक जो हम यूज़ करते हैं वो होता है हाइपरलिंक। तो उस लिंक को लिखने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं चाहता हूं कि ये जैसे है YOUTUBE, अब मैं चाहता हूं कि इस लफ्ज़ को मैं लिंक बना दूं। तो इस लफ्ज़ को लिंक बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+A, नहीं तो आप वैसे भी इसको ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप जैसे ही हम इस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, या फिर इसका शॉर्टकट की है Ctrl+K, जो कि मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने शॉर्टकट कीज़ बताए थे, उसमें ये हाइपरलिंक को भी बताया था डिटेल में। आप वहाँ पर जाकर उसको दे सकते हैं, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों, इसका हाइपरलिंक यहाँ पर ऐड करते हैं। तो जैसे हम हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप खुद से भी कोई ना कोई एड्रेस, जो कि वेब एड्रेस हो सकता है, आप किसी गूगल के पेज का एड्रेस दे सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से भी एड्रेस ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा एक डिफ़ॉल्ट एड्रेस उन्होंने पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐड किया हुआ है, जो कि microsoftoffice.com का जो एड्रेस है वो उन्होंने दिया हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, तो ये एक लिंक बन चुका है। तो यहाँ पर जो हमने ये क्लिक करेंगे, अगर हम उस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल क्लिक करेंगे। कंट्रोल क्लिक करने के बाद जैसे ही उस वर्ड के ऊपर आएंगे तो वो आप देख सकते हैं कि एक हैंड का निशान आ रहा है। जैसे हम कंट्रोल के साथ उसको क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो ये है हमारे पास हाइपरलिंक है। उसके बाद है बुकमार्क्स। आप देख सकते हैं कि हमारे पास बुकमार्क्स होती हैं, जैसे कि गूगल प्ले किया होता है हमने, एक गूगल क्रोम जैसे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हमने उसे ओपन किया हुआ है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूट्यूब का पेज खुला हुआ है, तो हम चाहते हैं इसको बुक मार्क में लगा दें। जैसे कि मेरा पैकेज नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे दिखा देता हूं कि जैसे हमने गूगल क्रोम ओपन किया तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जैसे ये वाली जो होती हैं ये बुक मार्क्स होती हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैंने यूट्यूब ओपन किया, अगर मैं ये जो अब पेज आएगा उसे मैं चाहता हूँ कि अगर मैं बुक मार्क में कन्वर्ट कर दूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही वो पेज आएगा उसको मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये जैसे आ गया पेज, अब ये रहा बुक मार्क्स। अब मैं चाहता हूँ इस पेज को बुक मार्क कर दूँ, तो उसका शॉर्टकट की भी उन्होंने बताया हुआ है कि Ctrl+D है। उसके अलावा मैं वैसे भी यहाँ पर एक शॉर्टकट की के अलावा भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने Ctrl+D पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आ चुका है एक बुक मार्क्स में। तो दोस्तों, ये है बुक मार्क्स होता है। तो इसके लिए इसके पीछे भी एक ये कोडिंग हुई थी, एक इसका हम कह सकते हैं एक IP एड्रेस होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है HTTPS, उसके बाद ये स्लैश है, उसके बाद www.youtube.com है। तो ये इसका हाइपरलिंक होता है। तो वो हाइपरलिंक कह सकते हैं IP एड्रेस होता है, तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ये है बुक मार्क्स। उसके बाद है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में आप बुक मार्क्स भी ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पर हाइपरलिंक भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा हेडर एंड फुटर। तो दोस्तों, हेडर एंड फुटर जो होता है, हेडर में हम ये करते हैं कि जो किसी भी पेज का जो आप देख सकते हैं कि आप अगर कोई बुक लिख रहे हैं, एक ऑथर है कोई बुक लिखता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर फिज़िक्स की बुक है तो उसमें आपको हर पेज के फ्रंट पर कुछ ना कुछ मिलेगा कि अगर चैप्टर नंबर 1 है तो चैप्टर नंबर 1 का हर पेज पर आपको नाम मिलेगा, और उसके अलावा पेज नंबर मिलेगा, और उसके अलावा आपको कोई और तरह की डिटेल भी वहाँ पर मिल सकती है। तो दोस्तों, जैसे ही हम एक डिफ़ॉल्ट फार्मूला MS वर्ड का जो है वो हम लिखते हैं =RAND, शिफ्ट दबाकर 9, फिर शिफ्ट दबाकर 0। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास ये डाटा अपीयर हो गया। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं, पहले Ctrl+A, फिर उसके बाद कंट्रोल जो ब्रैकेट है उसको हम करेंगे, तो इससे हम ये डाटा जो बड़ा हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस पेज पर मैं हेडर ऐड करना चाहता हूँ। तो हेडर ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और
आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर हेडर आ चुके हैं। यहाँ पर टेम्पलेट्स भी आपको मिलते हैं। अगर आप सिंपल डालना चाहते हैं तो ये है, उसके अलावा ये हैं डिफरेंट टाइप्स के, ये आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स के, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी आपको कोई टेम्पलेट्स मिले तो उसके लिए आप office.com की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपने जो हेडर है वो आपने जो अभी अप्लाई किया हुआ है उसको एडिट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है रिमूव हेडर। अगर आपने हेडर लगाया हुआ है तो उसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये मैं हेडर लगाना चाहता हूँ, मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर हेडर आ गया। यहाँ पर अपनी मैं जो टेक्स्ट है वो अपना डाल सकता हूँ। तो मैं जितने भी अगर पेज में लिखूँगा तो अब जैसे ही देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अगर पेज ब्रेक लगाता हूँ कि अब यहाँ एक दफ़ा पहले टेक्स्ट अपीयर करना होगा। अब मैंने जैसे यहाँ पर 2009 कर दूँ अगर, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम मैं फ़िज़िक्स लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। वैसे ही अगर आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हो गया हमारा हेडर। तो दोस्तों यहाँ पर है हेडर। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा फीचर है फुटर। यहाँ पर हेडर हमेशा फ्रंट पेज के जो है अबव साइड पर होता है और पेज के बिलो साइड पर हमेशा फुटर होता है। तो बुक पर ये भी होता है कि जब वो हेडर पर अगर उन्होंने कुछ हेडिंग ऐड की होती हैं तो फुटर पर भी कुछ ना कुछ एडिंग की होती हैं हेडिंग्स। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर टाइप करके लिख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर आप अपीयर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स। उसके अलावा है पेज नंबर। कोई भी बुक लिखने के लिए उसमें बहुत सारे पेज होते हैं, किसी बुक में कम भी हो सकते हैं, किसी बुक में ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उन बुक्स को हम अगर किसी पेज पर जाना चाहते हैं डायरेक्ट तो यहाँ से भी हम जा सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं आपके पास, आप ये इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पेज के टॉप पर ऐड करना कि पेज नंबर ये है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है तो ये यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर पेज नंबर। उसके अलावा अगर आप आएँ यहाँ पर पेज नंबर, अगर आप बॉटम पर ऐड करना चाहते हैं तो ये आपको बॉटम पर भी मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको पेज मार्जिन, तो जो आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो मार्जिन्स होती हैं इधर आप पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के यहाँ पर टेम्पलेट्स मौजूद हैं। उसके अलावा करंट पोजीशन, उसकी जो करंट पोजीशन है उसको आप देख सकते हैं कि वो किस जगह है, तो उसके आपको जो पोजीशन है वो आपको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेट पेज नंबर। तो यहाँ से आप फॉर्मेट इसका खुद तैयार कर सकते हैं। तो उसके अलावा है आपके पास रिमूव पेज नंबर। अगर आपने पेज नंबर लगाया हो तो उसे रिमूव कर देंगे तो यहाँ से पेज नंबर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।